वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 1947 के बाद भारत में एक तरफ बंटवारे की आग, दंगों का जहर और सत्ता की जद्दोजहद थी और दूसरी तरफ नेहरू एडविना का परवान चढ़ता हुआ रिश्ता। एक मुश्किल हालात में दोनों के करीब आने की कहानी बेहद रोमानी है। नमस्कार, मैं हूं वकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज स्पेशल स्टोरी में कहानी जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन के रिश्ते की। मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे समझदारी और भरोसे के साथ बात करे, जैसा कि तुम कर सकती हो। मैं खुद पर से भरोसा खो रहा हूं। जिन मूल्यों को हमने पाला उनका क्या हुआ, क्या हो रहा है, हमारे महान विचार कहाँ हैं? ये लाइनें उस लेटर का हिस्सा हैं जिसे जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1948 में एडविना माउंटबेटन को भेजा था। बंटवारे के बाद जो माहौल था उसमें एडविना नेहरू का सहारा थी। एडविना और नेहरू दोनों ही एक दूसरे को पत्र भेजा करते थे। एडविना माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। नेहरू और एडविना के बीच लगातार होती मुलाकातें दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई थी। एडविना माउंटबेटन की बेटी पामेला माउंटबेटन ने भी स्वीकार किया था कि नेहरू और उनकी मां एक दूसरे को पसंद किया करते थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया था, दे वर इन लव, यानी वो प्यार में थे। उनके बीच की भावनाओं और गहरे प्यार को समझना लोगों के लिए मुश्किल होगा। मई की गर्मियों में पहाड़ी शहर मशोबरा में नेहरू और एडविना के बीच की दूरियां पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यहाँ नेहरू एडविना के अलावा उनकी बेटी पामेला भी थी। यही नेहरू और एडविना एक दूसरे में खोए रहते थे। पहाड़ पर नेहरू के साथ बिताए गए उन दिनों में एडविना के जीवन में ठहराव ला दिया था। उनकी बेचैनी, क्रोध और हठ सब कुछ जैसे गायब हो गया। अब तक दोनों की नजदीकियों के किस्से आम हो चुके थे। नेहरू से जितनी प्रभावित एडविना माउंटबेटन थी, उतनी ही प्रभावित उनकी 17 साल की बेटी पामेला भी थी। अपनी किताब डॉटर ऑफ एम्पायर में पामेला लिखती हैं, जब नेहरू ने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया, मैं तभी से उनकी आवाज़, कपड़े पहनने के तरीके, सफ़ेद शेरवानी और उसकी बटन होल में लगे लाल गुलाब और उनकी गर्मजोशी की मुरीद हो गई थी। नेहरू की जीवनी लिखने वाले एमजे अकबर बताते हैं कि एडविना और नेहरू के रिश्ते का सबसे पुख्ता सबूत उन्हें टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके रूसी मोदी ने दिया था। एमजे अकबर अपनी किताब नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया में लिखते हैं, 1949 से 1952 के बीच रूसी मोदी के पिता सर होमी मोदी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। नेहरू नैनीताल आए हुए थे और राज्यपाल होमी मोदी के साथ ठहरे हुए थे। जब रात के 8 बजे तो सर मोदी ने अपने बेटे से कहा कि वो नेहरू के शयन कक्ष में जाएं और उन्हें बताएं कि मेज पर खाना लग चुका है और सभी को आपका इंतजार है। जब रूसी मोदी ने नेहरू के शयन कक्ष का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एडविना को अपनी बाहों में भरा हुआ था। नेहरू की आंखें मोदी से मिली और उन्होंने अजीब सा इशारा किया। रूसी मोदी ने झटपट दरवाजा बंद किया और बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद पहले नेहरू खाने की मेज पर पहुंचे और उनके पीछे पीछे एडविना भी वहीं पहुंच गई। एक तरफ दो दिल पास आ रहे थे और साथ ही उनकी जुदाई का समय भी नजदीक आ रहा था। 21 जून 1948 की तारीख मुकर्रर थी, जब माउंटबेटन दंपत्ति को इंग्लैंड लौटना था। नेहरू ने एडविना को मनाने की कोशिश की कि वो रुक जाएं, शरणार्थियों के लिए अपना काम करती रहें, लेकिन एडविना रुक नहीं पाई। आखिरकार वो रात आई जब गवर्नर हाउस में शानदार विदाई भोज दिया गया। इस विदाई में एडविना की आंखें भीग गई थी। इंग्लैंड जाने के बाद एडविना लगातार नेहरू को खत लिखा करती थी। नेहरू भी ब्रिटेन आते तो सारे आधिकारिक काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश किया करते ताकि एडविना के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके। एडविना का भी यही हाल था। वो भी एक बार 5 हफ्तों के लिए भारत लौटी ताकि अपने जवाहर के साथ रह सके। नेहरू और एडविना के रिश्ते को सभी ने पवित्रता के साथ देखा था। कहते हैं, नेहरू और एडविना को इस हद तक आगे बढ़ने देने के पीछे उनके पति माउंटबेटन की मौन सहमति थी। इससे भारत में उनका काम आसान होता गया। वैसे भी उनके और एडविना के बीच बाकी कुछ नहीं रह गया था। 59 साल की उम्र में 21 फरवरी 1960 को एडविना ने अंतिम सांस ली। नेहरू ने अंतिम सलामी देने के लिए त्रिशूल जहाज से भारत के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को भेजा था। ऐसे ही बाकी किस्से कहानियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।